हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसको हम अवकलन कहते हैं, यानी कि मैट्रिक्स, जो आपका चैप्टर दे रखा है, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन हैं। वो सारे ही क्वेश्चन मैं आपको विद सोल्यूशन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टूडेंट, वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस क्वेश्चन में बात क्या कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स और वाई ज्ञात कीजिए यदि हमारे पास ये वाई बराबर दे रखा है और यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर में एक अवयव दे रखा है। सो स्टूडेंट, बात करें कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास y की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 2x और प्लस वाई इक्वल टू हमें एक अवयव दे रखी है जिसका वैल्यू है 1, 0, -3 और 2। ये हमारे पास 2x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है। अब स्टूडेंट, y की वैल्यू जब हमें दे रखी है, यानी कि y बराबर हमें जब एक अवयव दे रखा है, तो इस y के प्लेस पे तो हम y की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ से 2x हो जाएगा और प्लस y के प्लेस पे हम अवयव इसके रख देंगे जो कि है 3, 2, 1, 4, ये हो जाएगा। स्टूडेंट, इक्वल टू के हम यहाँ पे ये वाले जो अवयव है इसको लिख देंगे -3 और 2, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ से देखिए हमारे पास 2x प्लस ये अवयव बराबर हम आया। अब हम इस वाले अवयव को देखिए, ये प्लस में है, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 2x इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 1, 0, -3, 2, ये वाली अवयव। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस ये वाली अवयव जो कि है 3, 2, 1, 4, ये हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट इसमें भी बात करते हैं। तो देखिए 2x इक्वल टू, हम क्या करते हैं, एक दूसरे के क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, माइनस, यानी कि इसको इससे माइनस कीजिए, इसको इससे माइनस कीजिए, इसको इससे और इसको इससे। तो यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 1 - 3 करेंगे। मैंने बोला इसको इससे, जो जिसके पोजीशन पे उसी से माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो 1 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। अब 0 - 2 करेंगे तो भी -2 आएगा। अब यहाँ पे -3 -1 करना है तो -4 आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे 2 और -4, तो यहाँ से हमारे पास -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, ये हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, 2x की वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ से x बराबर हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे -2, -2, -4, -2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1/2 है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, जब -2 पहले से हमारे पास, जब 1/2 जाएगा यानी कि 2 से डिवाइड होगा तो कैंसिल होकर के -1 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी -1 आएगा। अब जब -4 है, 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो -2 आना है। तो यहाँ से -2 आएगा और यहाँ पे 2 है तो यानी कि -1 आएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। और y की वैल्यू की बात करें स्टूडेंट तो y हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो y की वैल्यू ये जो आपको अवयव दे रखी है 3, 2, 1, 4, यही आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। स्टूडेंट, ये देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बोल रहा है यदि हमारे पास x और यहाँ पे दे रखा है मल्टीप्लाई में एक अवयव प्लस y एक मल्टीप्लाई में अवयव और बराबर के हमें एक अवयव दे रखा है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, x तथा y का मान बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके बेहद पूछे जाते हैं जिसमें आपको अवयव दे दिया जाएगा और उसमें x y का टर्म भी होगा। तो हमें क्या बताना होगा, उसी की हेल्प से हमें क्या बताना होगा, x और y की वैल्यू बतानी होगी। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये x बाहर दे रखा है इसका भी हम अवयव के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जो y बाहर दे रखा है इसका भी हम अवयव के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी हेल्प से देखिए अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 2 से तो ये 2x हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ से देखिए हमारे पास, देखिए हम लोगों ने x का मल्टीप्लाई कर दिया। अब उस सेम बीच में प्लस है तो प्लस लगा के सेम इसी तरीके से हम y का भी मल्टीप्लाई करेंगे। y का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो माइनस का y आएगा, 1 से होगा तो y आएगा। स्टूडेंट इक्वल टू के हमारे पास दे रखा है 10 और 5, ये हमारे पास दे रखा है। सो स्टूडेंट देखिए अब इस वाली और इस वाली अवयव को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से देखिए 2x और इसको जोड़ना है लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ से लिख दिया 2x, बीच में जोड़ना था लेकिन ये वाला माइनस क्या करेगा, माइनस हो जाएगा तो 2x और माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से 3x और बीच में प्लस है और प्लस का y हो जाएगा। तो ये अवयव बन गई इक्वल टू, यहाँ से देखिए हमारे पास 10 और यहाँ से बन गया 5। स्टूडेंट अब देखिए अगर मैं आपको इस पहली वाली रो की हेल्प से एक समीकरण बनाऊं, देखिए पहली वाली रो की मदद से, यानी कि पहली वाली जो आपकी
पंक्ति है उसकी मदद से मैं क्या करूं, एक समीकरण बनाऊं। तो देखिए क्या बनेगा, 2x और माइनस का y है इक्वल टू के क्या करना है, हमें 10 ले लेना है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब यहाँ पे दूसरा वाले रो से अगर हम लोग बात करें तो 3x और प्लस का y इक्वल टू के क्या अब बन जाएगा 5, इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम रख देंगे। सो स्टूडेंट देखिए प्लस वाई माइनस वाई, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, यहाँ से 5x हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ से देखिए 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम इससे कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, x की वैल्यू 3 आ गई। ये बात याद रखेंगे आप, x की वैल्यू 3 आ गई, बचा हमारा y कहाँ से निकलेगा। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू या तो आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या तो आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, दोनों ही, यानी कि दोनों में से किसी में भी रखेंगे वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। मैं क्या करता हूं, अब देखिए समीकरण नंबर ये है, फिर से मैं लिख देता हूं जो कि है 2x और माइनस का यहाँ से है y इक्वल टू है 10। अब इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू यहाँ से हो जाएगा 3, x की वैल्यू रखने पर माइनस का y इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 10। तो यहाँ से देखिए हम अगर y इक्वल टू निकालना चाहेंगे स्टूडेंट तो y इक्वल टू यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस का 10 आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे तो y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 10 माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने समीकरण नंबर 1 में रख के बताया। अगर आपको डाउट है अभी भी कि समीकरण नंबर 2 में रखने पर नहीं सर दूसरा मान आएगा, तो मैं उसको भी करके दिखा देता हूं। देखो मैंने समीकरण नंबर 1 में रखा, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखता हूँ। समीकरण नंबर 2 है हमारे पास 3x और प्लस का y इक्वल टू 5, जिससे कि आपका जो भी डाउट है सारा क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट 3 इंटू 3, तो x की वैल्यू रखा और प्लस का y इक्वल टू का 5, तो यहाँ से 3 इंटू 3 9 प्लस y इक्वल टू 5। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस का 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगी स्टूडेंट। यही हमारा देखिए x का वैल्यू आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, वैल्यू क्या आ रही है, दोनों में सेम आ रही है। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए दिखाता हूँ मैं इस टाइप के क्वेश्चन और भी हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज आप स्टूडेंट अब देखिए इस क्वेश्चन में आप एक अलग ही कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें मैं आपको इनवर्स निकालना बताऊंगा कि अगर आपके पास A बराबर कोई मैट्रिक्स है तो A इनवर्स कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास B बराबर कोई मैट्रिक्स है तो B इनवर्स कैसे निकालेंगे। यानी कि सीधा सा मतलब है आपके पास जो आव्यूह दे रखा है अगर आप उसका इनवर्स निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे। बोल रहा है आव्यूह ये दे रखा है, हमें क्या बताना है, इसका प्रतिलोम बताना है, इनवर्स निकाल के बताना है कैसे निकालेंगे। तो देखिए आव्यूह दे रखा है, हम क्या करेंगे इस आव्यूह को A बराबर लेकर चलेंगे स्टूडेंट। यहाँ देखिए 4i और 3 और 4 ये हमारे पास आव्यूह दे रखा था, हम लोगों ने क्या किया, इसको a के बराबर मान लिया। अब देखिए हम इसका निकालने के वाले हैं, a बराबर मान लिया, हमें निकालना है a इनवर्स, निकाल के बताना है कि a इनवर्स क्या होगा। अब स्टूडेंट a इनवर्स निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, एक तो होता है रो मेथड जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a इक्वल टू ai, ठीक है माफ कीजिएगा a इक्वल टू ए आई, ये किसके लिए होता है, ये कॉलम मेथड के लिए होता है स्टूडेंट। और रो मेथड की बात करें तो a इक्वल टू आई ए, ये किसके लिए होता है, ये रो मेथड के लिए होता है। अब हमारे पास इनवर्स निकालने के लिए तो दो मेथड होते हैं, एक होता है कॉलम मेथड जिसके लिए फॉर्मूला होता है a इक्वल टू ए आई, रो मेथड के लिए उसका उल्टा हो जाता है a इक्वल टू आई हो जाता है। अब हम इसको क्या करने वाले, कॉलम मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉलम मेथड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे a इक्वल टू ए आई, ठीक है a इक्वल टू ए आई। अब a की वैल्यू रखिए 4 5 3 4 इक्वल टू, यहाँ से ये वाला a नहीं लिखेंगे, ये वाला फिर से मत a की वैल्यू रख दीजिएगा क्योंकि यही वाला a आगे चल के a इनवर्स का काम करेगा। अब यहाँ से i की वैल्यू रखेंगे, i स्टूडेंट i से होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये कि जिसके विकर्ण पे 1 हो बाकी सब 0 हो, यानी कि जिसके डायगोनल पर 1 हो बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसीलिए हम लोग इसको i से दिखाते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर हम क्या करेंगे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे तो राइट हैंड साइड में आने वाली जो मैट्रिक्स होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, ए इनवर्स हो जाएगी। नहीं समझ में आया तो देखिए कैसे करेंगे। हमें इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, फिर यहाँ 0 चाहिए, फिर यहाँ 1 चाहिए, तब इस फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ 0 बनाना है स्टूडेंट, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हमें 0 बनाने के लिए, तो यहाँ से अगर हम लोग 0 बनाना चाहेंगे, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, याद रखिएगा हम कॉलम पे ऑपरेशन, जब भी हम कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम कॉलम वाला ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगा देंगे C2 इज रिप्लेस बाई
4c2 माइनस 5c1, इससे होगा क्या, देखिए c2 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 का गुणा जब 4 से होगा 5 चौक 20, और c1 में 5 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, पहली वाली कॉलम को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। ये देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए c2 की वैल्यू हमारे पास है 5, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। अब यहाँ से माइनस करना है, c1 की वैल्यू है 4, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 20, 20 माइनस 20 हो जाएगा 0। स्टूडेंट यहाँ से देखिए c2 की वैल्यू हमारे पास है 4, 4 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 16, माइनस c1 की वैल्यू है 3, 5 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी 15, तो 16 माइनस 15 यानी कि 1 आ जाएगा। एक काम हमारा और आसान हो गया, विकल्प पे हमें एक चाहिए ही था, बाकी एलिमेंट 0 चाहिए थे। अब यहाँ से लिखेंगे a, अब यहाँ पे भी वही ऑपरेशन लगाना है, c1 वाले को सेम लिख लीजिए, c2 पे ऑपरेशन लगाइए, c2 की वैल्यू है 0, 4 से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगी 0, अब माइनस c1 की वैल्यू है 1, 5 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 5, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग माइनस का आएगा 5। अब c2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 4 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी 4, अब माइनस c1 की वैल्यू कितनी है 0, तो 4 माइनस 0 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर 0 बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ से 0 बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे, c1 इज रिप्लेस बाय, देखिए c1 पे यहाँ पे ये कौन से कॉलम में आ रहा है, पहले वाले कॉलम में, तो c1 इज रिप्लेस बाय हम लोग लिखेंगे c1 माइनस 3c2 लिख देंगे। इससे होगा क्या, देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे 1 है, अगर हम ये वाली देखिए ये c2 है, अगर हम इसमें क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस कर, तब तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3, ये भी 3, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए c1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, तो c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू है 4, लिख दिया माइनस का 4, c2 की वैल्यू है 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0, तो यहाँ से लिख दिया 4। अब देखिए c1 की वैल्यू है 3, तो यहाँ से लिखा 3, माइनस c2 की वैल्यू है 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे c2 में तो हो जाएगी 3, 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा आपके पास 0। बाकी दूसरी वाली कॉलम को हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख देंगे इक्वल टू। अब देखिए वही वाला ऑपरेशन हमें यहाँ लगाना है, c1 की वैल्यू है 1, अब इसमें माइनस करना है c2 में 3 से मल्टीप्लाई करके, c2 की वैल्यू है माइनस 5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15, तो माइनस माइनस यहाँ से आपके पास आ जाएगा प्लस, तो प्लस का 15 यानी कि आपके पास आ जाएगा यहाँ से 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए c1 की वैल्यू है 0, माइनस c2 की वैल्यू है कितनी आपके पास 4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12, तो यहाँ से -0 माइनस 12 यानी कि माइनस का 12 आ जाएगा आपके पास। और दूसरी वाली आपको कॉलम में कुछ नहीं डिस्टर्ब करना है, आपको ऐसे ही लिख लेना। ये आपके रफली वर्क है, इसको आप रफ पे भी करेंगे तो भी चलेगा, या फिर आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं, तब कर पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किए रहेंगे। स्टूडेंट अब देखिए हमें क्या करना है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा अगर यहाँ पे 1 बन जाए, बाकी सब बन गया, अगर ये 1 बन जाए तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये c1 है ना, तो c1 इज रिप्लेस बाय, हम क्या करेंगे इसको c1 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो c1 अपॉन 4 कर दिया। ठीक है, तो देखो 4 का डिवाइड 4 से करेंगे तो ये कट के आपके पास 1 आ जाएगा, 0 का डिवाइड 4 से करेंगे, 0 ऊपर है, अगर नीचे दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर ले आ दो, 0 अगर ऊपर है, नीचे दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर ले आ दो 0 ही आता है वैल्यू, इतना तो आपको पता ही होगा। तो 0 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0 आएगा, और दूसरी वाली कॉलम में हमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है। इसी तरीके से इसमें भी पहली वाली कॉलम में 4 से डिवाइड कीजिए, तो 16 को जब 4 से डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आएगा 4, माइनस 12 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा माइनस का 3, और ये -5 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज हम मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ a नहीं लिखा और यहाँ a नहीं लिखा, ये वाला ये जो हम लेकर चल रहे थे उसको भी हम लेकर चलेंगे। स्टूडेंट अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये वाला जो a है इसको इधर लेके आइए तो ये a इनवर्स हो जाएगा। अब बात करें इस वाली मैट्रिक्स को, इस वाली मैट्रिक्स को हम i के बराबर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे i इक्वल टू, ये वाली मैट्रिक्स है 4 -5 -3 और 4, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास a कोई मैट्रिक्स है, अगर आप उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आएगा ही a। ठीक है, अगर आपके पास a इनवर्स बराबर कोई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा a इनवर्स, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैट्रिक्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो आता ही उतना ही है। जैसे आपके पास b बराबर कोई मैट्रिक्स है, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी b ही आएगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए
ए इनवर्स बराबर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी तो ए इनवर्स ही आएगा। ए इनवर्स बराबर ये जो मैट्रिक्स आई है -5 और -3 यही आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैंने यहीं पर लिख रखा है, इसका कॉन्सेप्ट देखिए मैं आपको और भी क्लियर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन इसी टाइप का और भी ले रखा है, लेकिन इसमें आपका कुछ स्पेशल केस, कुछ नई चीजें आप देखने को मिलेगी आपको इस चीज में। एक तो होता है रो मेथड जिसके लिए फॉर्मूला होता है a इक्वल टू आई है, ये रो मेथड के लिए फॉर्मूला होता है, ये r लिख दिया रो मेथड के लिए। और a इक्वल टू अगर a आई है तो ये किसके लिए होता है स्टूडेंट, ये आपके लिए, ये कॉलम मेथड के लिए होता है। और आपके लिए खुशखबरी ये है, अच्छी बात यही है कि बोर्ड एग्जाम में कभी आपसे पूछेगा ही नहीं कि आप रो मेथड से सॉल्व कीजिए या फिर कॉलम मेथड से सॉल्व कीजिए, वो आपको कंडीशन देगा ही नहीं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से निकालते हैं। जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है, आपको रो मेथड अच्छा लगता है तो आप रो मेथड से ए इनवर्स निकाल लीजिए, कॉलम मेथड अच्छा लगता है तो कॉलम मेथड से निकाल लीजिए। उसमें कोई कहीं भी आपको पेपर में मेंशन नहीं रहेगा कि आप कॉलम मेथड का यूज कीजिए या रो मेथड का यूज कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छी बात यही है आपके लिए। ठीक, तो जिस पे आपकी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी वही आप लगा दीजिएगा। अच्छा, यहाँ देखिए ए इक्वल टू आई, ए लगा दिया। अब ए बराबर में मैट्रिक्स दे रखी है, रो मेथड के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ से ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू है 6 -3 -2 और 1, ये ए की वैल्यू रख दिया इक्वल टू आई की वैल्यू 1 0 0 1। ठीक है, ए लिख दिया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे क्या स्टूडेंट, हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 0 बनाना पड़ेगा। इधर 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे R1, यहाँ पे देखिए पहली वाली रो है ना, हम रो में लगा रहे हैं, यानी कि ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2। हम अगर 0 बनाना चाहेंगे तो लिखेंगे R1 इज रिप्लेस बाई R1 + 3R2। देखिए क्या होगा यहाँ से। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये ऑपरेशन मैंने क्यों लगाया, देखिए जैसे आपके पास R1 में कितना, R1 में आपके पास है 6, अब देखिए, और R2 में आपके पास है -2। अब 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं R1 में तो ये आपके पास आएगा 3, यानी कि -2 का मल्टीप्लाई 3 से होकर के -6 आएगा, तो 6 - 3 0 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हम लोग ऑपरेशन जैसे ही लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये देखिए 6 है, R1 की वैल्यू 6 है, R2 में क्या करना है, R2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -2, 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, तो यहाँ पे आपके पास 6 - 6 0 आ जाएगा। अब उसी तरीके से R1 की वैल्यू है -3, अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, R2 की वैल्यू है 1, 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दे रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दे रहे हैं, फिर भी तो 0 ही आएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। और दूसरी वाली रो को हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख लेना इक्वल टू। अब यहाँ पे भी वही ऑपरेशन लगाएंगे। अब देखिए वही ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 की वैल्यू कितनी है 1, अब R2 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, R2 की वैल्यू है 0, 3 से मल्टीप्लाई करिए तब पर भी आएगी 0, तो यहाँ से आपके पास R1 की वैल्यू 1 ही आएगी। अब यहाँ से उसी तरीके से R1 की वैल्यू है 0, ठीक है, और प्लस R3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, R2 की वैल्यू है कितनी 1, ठीक है, R2 की वैल्यू 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगी 3, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3, और दूसरी वाली रो को आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से लिख लेना है। स्टूडेंट अब एक कॉन्सेप्ट जानिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से याद रखिएगा। जब भी आपके पास एक मैट्रिक्स में पूरी एक रो 0 हो जाए या फिर पूरी एक कॉलम ही 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स में कभी भी इनवर्स होगा ही नहीं, इनवर्स बन ही नहीं सकता, ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से एक लाइन आप शॉर्ट में अगर लिखना चाहेंगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें अब मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिख दूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, हिंदी में लिख दूंगा तो भी समझ में आएगा। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकता। अगर आपके पास एक पूरी रो ही आपके पास क्या हो जाए, इनवर्स इसका कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये बन ही नहीं सकता कभी जिंदगी में। ये बात आप याद रखिएगा कि जब भी आपके एक मैट्रिक्स हो, चाहे वो 2x2 की हो, चाहे वो 3x3 की क्यों ना हो, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स की पूरी एक रो ही 0 हो जा रही है या फिर पूरी एक कॉलम ही 0 हो जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, इनवर्स कभी उसका हम बना ही नहीं सकते, कभी इनवर्स उसका निकाल ही नहीं सकते हम। ठीक है, को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियोस अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आप वहां से वीडियो को स्टार्ट कर देख सकते हैं। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।